से हाथ खड़ा करवा रहे हैं, देखते हैं कितने लोग खड़ा कर सकते हैं, किनके हाथों में इतना दम है। प्रेम से बोलिए श्यामल रामचंद्र की। अब जब दम की बात आए तो कौन पीछे रहेगा। अभी हम खाली इधर उठाने बोले थे, पर इधर वाले भी दम दिखाने लगे। अभी आप लोगों को हम अलग से मौका देने वाले थे ना, फिर भी लीजिए दुर्गा मैया की। बाप रे, इतना सुंदर हाथ उठाते हैं आप लोग, हमको नहीं पता था। भैया ये नाम थोड़ा हमको नहीं समझ में आ रहा है, जरा बता दीजिएगा। चुलेहर की चुलेहर का सुरेंद्र है। सुरेंद्र महतो जी की ओर से 50 रुपये का दान भगवान के चरणों में। भगवान खूब खूब इनके जीवन में सुख संपत्ति प्रदान करे, सदा आरोग्यता, इनका शरीर आरोग्य रहे, आरोग्यता इनको प्रदान करे, इनका घर परिवार हंसी खुशी जिए। सुनिए, पहले हम एक बात कहते हैं, आप लोग बीच बीच में जो खाली दिखाई दे रहा है ना, वहाँ आप लोग भर दीजिए। हमको इस तरह खाली स्थान अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग भी नजदीक धीरे धीरे घसक के आइए, पीछे खाली रहने दीजिए ना, आगे वाला खाली हमको अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे घसकिए, थोड़ा भगवान की कथा में निकट आइए, दूरी मत बनाइए। तो काफी राम अवधेश कुमारा, जाकर चरित विदित संसारा। हमें पता है कि उनकी पत्नी को रावण चुरा के ले गया था, तो राम जी को गुस्सा, अभी खूब हंसाएंगे, सास पुतोह वाला भी सुनाएंगे, चिंता मत कीजिए, अभी कथा भी थोड़ा थोड़ा सुनिए। तो जगवालिक जी बोले कि चाहे राम भक्त तुम्हारी परीक्षा भी हो जाए, क्योंकि राम जी और शिव जी दोनों एक दूसरे के आराधक हैं। भगवान राम शिव की उपासना करते हैं और भगवान शिव राम की उपासना करते हैं। दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं, गुरु मानते हैं, कोई अपने से छोटा नहीं मानता। तो कहा कि जो राम को जपता है उसे शिव का नाम भी जपना चाहिए। केवल राम को जपे और शिव को न जपे तो राम जी प्रसन्न नहीं होते हैं। जो शिव की पूजा करता है उसे राम की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बिन छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। राम भगत कर कथा सुनिएगा तो गहराई से समझिएगा। प्रश्न क्या है? शिष्य क्या पूछ रहा है कि राम कौन है? तो जगवालिक जी को बताना चाहिए कि राम कौन है, ब्रह्म है कि मनुष्य है कि क्या है। पर इन्होंने कहा कि ऐसा ही प्रश्न एक बार माता भगवती ने भी भगवान शंकर से किया था। इसका कोई उत्तर है, सुनिए, ध्यान से देखिएगा कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए भगवान शंकर राम जी की कथा सुनने के लिए अभी हमारे और आपके जैसा यदि आज के जमाने का स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो कहेगा कि मास्टर साहब कान ठीक ठाक है ना। अरे हम आपसे प्रधानमंत्री का नाम पूछे हैं तो आप हमको राष्ट्रपति के बारे में क्यों बताने लगे? प्रधानमंत्री के बारे में नहीं जानते हैं क्या? बच्चा तुरंत कहेगा कि हमने जो पूछा उसका जवाब दो। पर यहाँ देखिएगा, इन्होंने पूछा कि राम कौन है। यहाँ राम की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन भरद्वाज जी जानते हैं कि हमने जितना नहीं पूछा है उतना मुझे हमारे गुरुवर बताएंगे, इसीलिए टोक टाक करना ठीक नहीं है। जो बता रहे हैं सुनो, अंत में राम से आकर के मिला ही देंगे।
तो उन्होंने कहा कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभ के विभाग। जग जननी भवानी, जग जननी भवानी, ऊपे उरी यदि आपका विवाह हो गया है, शादीशुदा, तो आप तीर्थ करने जाओ, कथा सुनने जाओ, पूजा पर बैठो, तो अपनी धर्म पत्नी को साथ में लेकर जाओ। गंगा नहाने अकेले जाने का चीज नहीं है। अगर ब्याह हो गया है तो पत्नी को लीजिएगा, दान कर रहे हैं तो पत्नी के साथ कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पति पत्नी सब आप लोग जोड़ा में आए हैं कि अकेले अकेले आए हैं? कितने लोग साथ में आए हैं पता तो होगा ना? कितने घरवाली का घरवाला आया? हाथ खड़ा कीजिए किधर। बस। आप बाकी सब प्रदेश में रहते हैं कि सब कुमारे लोग हैं? और इधर आप लोग भी जरा समर्थन कीजिए। आप लोग कितने लोग पत्नी के साथ आए हैं? लेकिन इधर हाथ ज्यादा खड़ा हो रहा है और इधर कम। जब पति पत्नी आए हैं तो हाथ तो बराबर होना चाहिए ना। कौन झूठ बोल रहा है आप लोग की लोग? अगर आज पत्नी के साथ नहीं आए हैं तो हम निवेदन करते हैं कि कल से पत्नी को लेके आइएगा, क्योंकि धर्म कथा में लेकिन उन्हीं से निवेदन कर रहे हैं जिनका ब्याह हो गया है। अब जी आजकल जमाना है भैया बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का, तो गर्लफ्रेंड को मत लाइएगा जब तक सिंदूरदान नहीं हुआ। उसको लाने से आपको कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, लेकिन पत्नी को लेके आइएगा। पर अभी उल्टा जमाना है, पत्नियां कम घूमती हैं और गर्लफ्रेंड सब जगह घूम घाम के आनंद ले लेती है। तो भगवान शंकर ने सिखाया कि कथा में जाओ तो पत्नी को बुलाया। सती जी भोलेनाथ चलो। कहाँ? भगवान की कथा सुन। कहाँ जाना है? भगवान शंकर ने कहा कि चलो ना, पहले तैयार तो हो जाओ। लेकिन सती का दुर्भाग्य कि सती ने अपने जीवन में कभी राम को महत्व नहीं दिया। शिव जिनका, देख एक बात और सीखिएगा कि पति और पत्नी का विचार एक होना चाहिए। अब पति माला जप रहे हैं खूब बढ़िया से और पत्नी टीवी फुल साउंड में खोल दे और देखे साथ निभाना साथिया बैठे पूजा में। अब पत्नी टीवी फुल वॉल्यूम में क्या देख रही है? साथ निभाना। तो ऐसा साथ निभेगा? पूजा करके उठेंगे तो 4 बात पहले सुनाएंगे कि तुमको विचार नहीं हुआ? या माला फेर रहे थे तो तुम टीवी देख रही थी? पत्नी का धर्म है कि पति यदि माला जप रहा है तो बगल में बैठ के आप भी हाथ जोड़ो, उनका समर्थन करो। उनकी पूजा में, उनके दैनिक जीवन में आप उनके साथ चलो। तो पति का शक्ति तो पत्नियां होती हैं ना। तो आप लोग तो सब पत्नी ही हैं, पर बात वही वाइफ वाली आती है कि जिनके घर में वाइफ उनका चौपट लाइट। पत्नी कभी, वाइफ कभी टीवी खोलेगी ही नहीं। पति पूजा करे और वाइफ टीवी खोले, पत्नी टीवी खोले, ऐसा नहीं हो सकता। पर वाइफ तो टीवी खोलेगी। तुमको तो राम राम, हमको देखना है। तो वहां पर रामायण की कथा लाख सुना दी जाए, वहां होगा महाभारत। क्या होगा? जहां पति पत्नी का विचार एक नहीं होगा, खान पान एक नहीं होगा, वहां पर रामायण कथा चाहे बीना मिश्रा फरीदपुर में रह के 1 महीना सुना, लेकिन वहां होगा महाभारत। क्योंकि आचरण महाभारत वाला है ना, आचरण रामायण वाली मां नहीं है ना। इसलिए शंकर भगवान ने पत्नी को कहा कि चलो सती कथा सुनिए। देखिएगा एक कथा बड़ी, अभी सुना के यही कथा आपको ये नंदिनी भी गई है, पर वो सीधी सीधी कथा सुना कर गई है। और मैं कथा में दृष्टांत बताऊंगी कि कथा क्या है। हम सुन रहे थे, कथा यही चल रहा था, पर यही कथा आप हमसे भी सुनिए।
पर इसमें आप खुद अनुमान लगाइएगा कि कथा में मैंने कुछ आपको ज्ञान भी दिया कि केवल कथा सुनाई। तो भगवान शंकर ने सती को कहा चलो सती। भगवान शंकर तो अपना धर्म निभा रहे हैं। अरे पीछे वाली माताएं, अरे आइए ना आगे, हम देख नहीं पा रहे हैं आप लोग को कि कितना सुंदर आप लोग टिकली साट के आई हैं, बिंदी लगा के और लिपस्टिक लगा के। हमको आप लोग को देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। आगे आइए, सब आगे आ जाइए, इतना जगह खाली है, आइए प्लीज आइए ना। अब रिक्वेस्ट भी करना पड़े तो हम करेंगे। तो भगवान शंकर ने सती को कहा तो सती चली कि एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कि संग सती जग जननी भवानी। थोड़ा आवाज मेरा उठा दो बेटा, हमको जोर लगाना पड़ रहा है। संग सती जग जननी भवानी ऋषि पूजे अखिलेश्वर। जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी ऋषि पूजे मैया पार्वती को, पार्वती नहीं सती जी को संग में लेकर के जब अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, दंडकारण्य में रहते हैं अगस्त ऋषि। दंडकारण्य वन का नाम आपने सुना होगा, जहाँ राम जी सीता जी को ढूंढते हुए दर्शन देते हैं शंकर भगवान। तो सती जी ने पूछा किसके पास कथा सुनने जा रहे हैं, कथावाचक कौन है? कहा कि कुंभज ऋषि। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, और घड़े से जिनका जन्म हुआ है वो है कुंभज अगस्त ऋषि। कहा कि सती जी मन में विचार करने लगी कि इनको क्या हो गया है। ये बाबा भोलेनाथ जिनको दुनिया जगत गुरु कहती है, ये घड़ा से उत्पन्न सागर जा रहा है घड़ा के पास कथा सुनने। सती जी का विचार है कि अगस्त ऋषि घड़ा है और हमारे पति सागर है, समुद्र। तो घड़ा तो समुद्र से कितना छोटा, इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। और अगस्त ऋषि ने देखा कि बारे मेरा भाग्य कि जीव के घर में शिव जी आ गए। और अगस्त ऋषि दौड़ गए भगवान शंकर का स्वागत करने के लिए, प्रणाम करने लगे, चरण धोने लगे। तो सती जी सोचने लगी कि मैं ठीक सोच रही हूँ, क्योंकि अगर इनके पास ज्ञान होता तो कथा सुनाने वाले को सुनने वाला प्रणाम करता है, कथा सुनने वाले को सुनाने वाला नहीं करता। और यहाँ उल्टा दृश्य दिखाई दे रहा है, इस सुनने वाले को ये प्रणाम कर रहे हैं, मतलब ये जानते हैं कि हमारे भगवान भोलेनाथ परम ज्ञानी हैं, जगत गुरु हैं। तो ये जान रहे हैं कि इनका रहस्य खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा, इसीलिए ये पहले क्षमा मांग रहे हैं। वही शंकर भगवान की दृष्टि में क्या दिखाई दे रहा है कि बार संत, इतने बड़े संत पहुंचे हुए, इनके पास मैं कथा सुनने आया हूँ श्रोता बन करके, पर इतने उदार, इतने आचरण के पवित्र कि सुनने वाले श्रोता को प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा
कि हरि की कथा को सुनने वाले, प्रभु की कथा को सुनने वाले तुमको लाखों प्रणाम। कि प्रभु की कथा सुनाने वाले, आप लोग भी कहिए कि प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों